हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और मैं इसे स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। स्कूल ड्रॉप करने के बाद फिर मैं और भैया जाएंगे ये फ्रूट्स लाने, खास करके जामुन और मैंगोज़, जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड प्रिशु भी खाती है। और अब तो सीज़न भी ऑफ होने वाला है, तो जितना खाना है खा लो फिर तो नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। और बहुत ही सच में आम फलों का राजा होता है, इसके बिना तो खाने का मज़ा ही नहीं है। फिर मैं वापस से स्कूल चली गई, क्योंकि मुझे बुक्स लेने थे। एक्चुअली आज टॉडलर्स का लास्ट डे था। मैं प्रिशु को कल से नर्सरी में शिफ्ट कर रही हूँ। और मैंने सारे बुक्स वगैरह लिए, पेमेंट किया, शूज़ ड्रेसेस सारा कुछ लिया मैंने। और फिर भैया आ चुके थे, बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। फिर हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद फिर मैंने इसे हाथ मुँह धुला कर के नाश्ता कराया। भुजिया रोटी खाई थी इसने। और उसके बाद मैंगोज़ दिए मैंने थोड़े से, ताकि वो खुद से भी खाए, इंटरेस्ट हो इसे खाने में। इसलिए मैंने टूथपिक की हेल्प से इसे खिलाया और खुद से भी खाने को दिया। थोड़ा बहुत इसने खाया खुद से। और इसकी जो बुक्स थी, आज मुझे वो सारे कवर लगाने हैं। अभी मैं फ़िलहाल नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ते में ये देखिए, थोड़ा सा मंचूरियन है, और ये मूंगफली की चटनी, आलू परवल का भुजिया, मैंगोज़ एंड रोटी। और दिन का खाना मैंने स्किप कर दिया था। मैं थोड़ा सो गई थी। फिर शाम को मैं जब उठी, बच्चों को खिलाया एंड भूख लगी थी, तो मैं चाउमीन खाई। साथ ही घर के बने हुए गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही टेस्टी बनाए थे मम्मी ने। तो मैंने सोचा कि 8-10 पैकेट ला के रख दूँ, मम्मी बनाएंगे एंड मैं खाती रहूँगी। बहुत ही यम्मी बनाया था। और फिर मैं प्रिशु को पढ़ा रही थी, और थोड़ा बहुत मैं उसे डॉट्स ज्वाइन करने के लिए, लाइन ट्रेस करने के लिए बताती हूँ। साथ ही कलरिंग जो है, स्टार्टिंग में तो बच्चे वही करते हैं, तो वो सारे मैं करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे बुक्स में कवर लगा रही थी, क्योंकि सारे बुक्स मुझे कल वहाँ पे सबमिट करने हैं स्कूल में, क्योंकि ये बुक्स वहीं पे रह जाएंगे। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा बुक्स कैरी नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए बुक्स जो है वहीं पे रहते हैं। और जो भी एक्टिविटीज़, जो भी क्लास, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे बुक निकाल के दी जाती है बच्चों को। तो ये भी सही है। नहीं तो पहले बच्चे क्या करते थे, घर में इस किसी की बुक्स जो है वो घर में छूट जाती थी। तो ये सही है फंडा, क्योंकि इससे दोनों पेरेंट्स को भी कन्वीनियंट होता है ये, और टीचर्स को भी। तो मैं सारे बुक्स में कवर लगाई एंड बच्चों को खिलाया। प्रिशु को आज जल्दी सुलाना है, क्योंकि बहुत देर तक वो जगी रहती है, खेल कूद कर मचाती रहती है एंड सोती नहीं है। तो कल से तो बिल्कुल मुझे 7:30 बजे इसको स्कूल ड्रॉप करना ही करना है, क्योंकि टॉडलर्स में तो कभी शायद लेट हो भी जाए, बट हाँ, नर्सरी वगैरह में तो आप लेट नहीं कर सकते हो। अच्छा नहीं लगता है, टॉडलर्स में भी आप अच्छा नहीं लगता है आप लेट से कहीं भी जाओ, तो वो सही नहीं होता है। तो इसे टाइम से मैं सारा कुछ करके दूँगी। और फिर मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया एंड दोनों बच्चों को दवा भी दिया, क्योंकि दोनों की तबीयत ख़राब है। सर्दी खांसी दोनों को हो चुकी थी। और फिर कल का मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि भुजिया एंड पूरी बना के दे दूँगी, क्योंकि 4 घंटे रहेगी तो उसे कुछ ना कुछ हैवी चाहिए खाने के लिए। और इसके लिए, इससे उसकी खाने की भी हैबिट बनेगी, और ख़ुद से भी खाना धीरे धीरे सीख ही जाएगी। स्कूल जाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो बच्चे स्कूल घर में रूटीन नहीं फॉलो करते, वो स्कूल जाके तो उन्हें करना ही पड़ता है। तो ये तो सही रहता है। तो मैं बहुत ही छोटा छोटा ब्लॉग्स बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा समय नहीं देना पड़े मेरे ब्लॉग्स में। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा।